नमस्कार, आप देख रहे हैं धा न्यूज और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। लोकसभा चुनाव के दौरान भारतीय जनता पार्टी ये दावा कर रही थी कि बिहार में, माफ कीजिएगा, देश में 400 पार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दावा कर रहे थे कि अब की बार 400 पार। और अगर बिहार की बात करें तो बिहार को लेकर दावा था न सिर्फ भारतीय जनता पार्टी का बल्कि उसके सहयोगी दलों के नेताओं का कि बिहार में 2019 में तो एनडीए 39 सीटें ही जीत पाया था, इस बार 40 की 40 सीटें एनडीए जीत जाएगा। तो जब लोकसभा चुनाव के नतीजे आए तो न तो 40 की 40 सीटें बिहार में एनडीए जीत पाया, न देश में 400 पार जीत पाया। उल्टे हालत ये हो गई कि अपने दम पर सरकार बनाने लायक सीटें भी नहीं आई और नीतीश कुमार के मुहताज हो गए मोदी, चंद्रबाबू नायडू के मुहताज हो गए मोदी। बिहार में क्या भारतीय जनता पार्टी की हालत इतनी खस्ता है कि नीतीश कुमार अगर नहीं होते तो भारतीय जनता पार्टी जीरो पर आउट हो जाती? और क्या इसीलिए नीतीश कुमार को रातों रात लाया गया एनडीए में? क्या इसीलिए नीतीश कुमार के खिड़की दरवाजे नीतीश कुमार के लिए खोल दिए गए भारतीय जनता पार्टी के? और नीतीश मजबूरी है भारतीय जनता पार्टी की, क्योंकि बिहार में भाजपा की जमीन इतनी कमजोर है कि नीतीश के बिना एक भी सीट नहीं आ सकती। ये बात हम नहीं कर रहे हैं, ये भारतीय जनता पार्टी के नेता नहीं कही है। पूर्व केंद्रीय मंत्री और बीजेपी के बड़े नेता डॉक्टर संजय पासवान ने कहा है कि अगर नीतीश न होते तो बिहार में बीजेपी को 0 सीटें आती। संजय पासवान का यह बयान बहुत चर्चा में है। संजय पासवान का इस बयान ने राजनीति की गर्माहट को बढ़ा दिया है। दरअसल एक कार्यक्रम के दौरान संजय पासवान ने तमाम तरह की बातें कही, उसमें यह बात भी कही कि अगर नीतीश न होते तो बिहार में 0 सीटें आती। तो क्या ये इसी वजह से नीतीश कुमार के सामने बीजेपी मजबूर थी और बिहार में अलग अलग चुनावी सभाओं में या अलग अलग कार्यक्रमों में, चुनावी सभाओं में नहीं, अलग अलग कार्यक्रमों में अमित शाह, जो नरेंद्र मोदी के बाद दूसरे नंबर के नेता हैं बीजेपी के, वो कहते रहे कि नीतीश बाबू आपके लिए दरवाजा बंद है, लेकिन अचानक खिड़की दरवाजा सब खुल गया और नीतीश कुमार न सिर्फ एंट्री कर गए बल्कि भारतीय जनता पार्टी के बड़े बड़े नेता नीतीश कुमार के लिए आश्रम खुलवा रहे थे। और नीतीश कुमार के लिए आश्रम खुलवाना तो दूर, नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री भी स्वीकार किया, नीतीश कुमार का नेतृत्व भी स्वीकार किया। और बाद में ये बयान भी आ गया हाल के दिनों में कि 2025 का विधानसभा चुनाव भी नीतीश कुमार के नेतृत्व में लड़ा जाएगा। वैसे जाते जाते संजय पासवान का ये बयान हम आपको सुनाते जाते हैं, सुनिए उन्होंने क्या कहा है। मुझे तो कहने में कोई बुराई नहीं कर, इस बार हम लोग के साथ अगर नीतीश जी नहीं होते तो बीजेपी 0 पे आउट हो जाता है। ये कहने में थोड़ा भी लगता है, लेकिन मुझे लगता है कि जिस ढंग से ताकत का ध्रुवीकरण निश्चित तौर से इन दिनों जो हुआ है इस राज्य में एक ताकत तो गया है साथ में तेजस्वी के, एक ताकत का समूह बन गया नीतीश कुमार, इसमें कोई शक नहीं है। इसलिए मैंने कहा कि जातियों का जुटान हो रहा है और एक बहुत गुप्त रूप से एक ताकत बन रही है जो प्रशांत किशोर का ताकत है।